I will explain the remaining part of the chapter 5, matter and its three states. Gases. Can you see the air around you? No. This is because it is a mixture of gases. आपके चारों ओर जो हवा है, क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, क्योंकि ये गैसेस का मिक्सचर है. गैस का एक पूरा मिक्सचर होता है. कैन यू होल्ड द स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल? क्या आप जो व्हीकल से गैस बाहर निकलती है, धुआं बाहर निकलता है, उसे पकड़ सकते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज स्मोक इज़ अ गैस. क्योंकि जो स्मोक है, जो धुआं है, वह भी गैस है. ट्राई टू ब्लो अ बलून इवन आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटेड फिल्ड विद एयर. आप एक बलून लीजिए जिसमें कि पहले से काफ़ी एयर भरी हुई है. अब आप उसमें और एयर भरने की कोशिश कीजिए. क्या उसमें आप फिल कर पाते हैं? नो, बिकॉज यू विल फाइंड दैट द बलून बर्स्ट. क्या होता है? बलून फट जाता है. दिस इज़ हैपन बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड एंड इट डज नॉट हैव स्पेस फॉर मोर एयर. बिकॉज उसमें जो एयर भरी हुई है वह कम्प्लीटली उसने पूरी जगह घेरी हुई है. अब और एयर के लिए उसमें स्पेस नहीं है, इसलिए वह फट जाता है. इससे हमें क्या कंक्लूज़न निकलता है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर भी स्पेस घेरती है. जिस तरह से सॉलिड भी स्पेस घेरते हैं, लिक्विड भी स्पेस घेरते हैं, उसी तरह से एयर भी यानी कि गैस भी जगह घेरती है. If a gas is filled in a 2-liter bottle and then it fill in 4-liter bottle, it will spread in the bottle and occupy the whole space. That its volume will change from 1 liter to 4 liter. जब हम गैस को किसी भी बॉटल में, किसी जार में, किसी कंटेनर में भरते हैं और फिर उससे पहले छोटे में भरते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े में भरते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे इसने जगह छोटे जार में घेरी हुई थी, ऐसे ही वो पूरे जार में, बड़े में भी जगह घेर लेता है. ऐसा नहीं होता है लिक्विड की तरह से कि हमने यदि इसको फिल किया है तो केवल नीचे नीचे वाला वॉल्यूम इसको फिल करें. नहीं, वो पूरे में फैल जाती है, उसका वॉल्यूम पूरे में फैल जाता है. तो इससे क्या होता है कि इससे हमें ये कंक्लूज़न निकलता है कि अ गैस डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. इसकी कोई शेप नहीं होती डेफिनेट. इट स्प्रेड इन एंटायर अवेलेबल स्पेस. और इसे जितना भी स्पेस मिले वह पूरे स्पेस में फैल जाती हैं. दस इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. इसलिए इनका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है. मैटर इन द गैसेस स्टेज. अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम कंक्लूजन में निकालते हैं. फर्स्ट, इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट शेप. इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. जबकि सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड में भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. इट डज़ नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. हमने देखा था कि सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है और लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. बट इट हैज़ डेफिनेट वेट. सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का ही डेफिनेट वेट होता है. इट स्प्रेड इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस. जितना भी स्पेस इसको मिलता है वह पूरे स्पेस में फैल जाती है. जबकि लिक्विड के साथ क्या होता है कि वह ऊपर से नीचे वाले लेवल पर आता है. इट फ्लो मोर ईजिली दैन लिक्विड. और यह लिक्विड के कंपैरिजन में जल्दी से फ्लो करता है, बहता है. मॉलिक्यूल इन ए गैस आर वेरी लूजली पैक्ड. हमने देखा था कि जो सॉलिड थे उनमें क्लोजली पैक्ड थे, यानी कि आपस में एक दूसरे से बिल्कुल पास पास जुड़े हुए थे. लिक्विड में जो थोड़ा थोड़ा दूर थे, लेकिन गैस में क्या होता है, ये गैस में बहुत दूर दूर होते हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट्स वाई द फ्रेगरेंस ऑफ ए परफ्यूम स्प्रेड क्विकली इन एंटायर रूम. यदि हम कहीं पर स्प्रे डालते हैं तो क्या होता है कि वह तुरंत ही पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ कर नहीं रखते हैं, वो आराम से इधर उधर भाग जाते हैं. हम कहीं धूप बत्ती जलाते तो क्या होता है, धूप बत्ती का धुआं पहले तो उतनी ही जगह पे रहता है, उसी जगह पे, लेकिन जैसे जैसे उसे जहाँ जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ पर वो फैलता जाता है. स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज. जो मैटर की स्टेट होती हैं वह इंटरचेंज हो सकती हैं, यानी कि बदल सकती हैं आपस में. कैसे? वाटर इज़ यूनिक मैटर. वाटर एक बिल्कुल ही अलग यूनिक पदार्थ है. इट एग्जिस्ट नेचुरली एज अ लिक्विड. और यह नेचुरली मिलता है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में. कैसे? कि लिक्विड फॉर्म में जो हम पानी पीते हैं उसमें, सॉलिड फॉर्म में जो बर्फ़ होती है उसमें, और गैस जो वाटर वेपर होती है उस फॉर्म में. टेक फ्यू आइस क्यूब. हम कुछ आइस क्यूब्स लेते हैं, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं, विच आर सॉलिड फॉर्म, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं. बर्फ़ हम जानते हैं सॉलिड होगी, यानी कठोर अवस्था होगी पानी की. एंड हीट देम. अब उनको क्या करेंगे? गर्म करेंगे.
आइस क्यूब क्या होंगी, लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, यानी कि पानी में बदल जाएंगी। दस हीट कैन चेंज, अब क्या होगा, उसको और गर्म करेंगे। अब क्या हुआ, हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस कॉल्ड द मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है कि जब सॉलिड होता है वह लिक्विड में बदल जाता है, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। यानी कि बर्फ़ थी जब पानी में बदल गई, उसे हम मेल्टिंग कहेंगे। व्हेन द लिक्विड इज़ हीटेड, अब उस लिक्विड को भी हमने गर्म किया, जो पानी मिल गया हमें उसे भी गर्म किया। अब क्या हुआ, ये एवोपरेट हो गया गैस में। एवोपरेट से मतलब क्या हो गया, इसकी भाप बन गई, किस में बदल गया, गैस में। दस हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इस तरह से जो हीट है वह पानी की स्थिति को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देती है, और इसको हम क्या कहेंगे, एवोपरेशन। यानी कि जब बर्फ़ थी, बर्फ़ को पिघलाया, पानी में बदला, वो कहलाया मेल्टिंग। अब ये पानी पिघल गया, इसको भी हमने और दोबारा गर्म किया, तो जो बना, भाप बनी, उसे हम करेंगे एवोपरेशन। सिमिलरली अब उसको हम क्या करेंगे, जो एवोपरेशन में जो भाप हमें मिली, अब उन्हें हम ठंडा करेंगे। तो क्या होगा, सिमिलरली ऑन कूलिंग अ गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, इसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। यह क्रिया कहलाती है कंडेंसेशन, यानी कि भाप के वापस लिक्विड में बदलने की जो क्रिया होती है वह कंडेंसेशन कहलाती है। अब वाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू कोल्ड वाटर, जब हम पानी को ठंडा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यू विल फिल द आइस ट्रे विद वाटर, हम आइस ट्रे है उसे पानी से भर देते हैं और उसे फ्रीज़र में लगा देते हैं, और फिर क्या होता है, ये ठंडा होता है लिक्विड, और लिक्विड किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। अब यह वाली पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, पानी को आइस ट्रे में डाला, आइस ट्रे में जो थी हमको उसको फ्रिज में लगाया, फ्रिज में लगाने के बाद में जब हमने देखा कि उसकी बर्फ़ जम गई है, तो उस बर्फ़ जमने की प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। हमने किस में लगाया था, फ्रिज में, तो इससे हम क्या याद रखेंगे, फ्रीजिंग। यानी कि लिक्विड के सॉलिड में जो कन्वर्ट होने की जो क्रिया है ठंडा होके, उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। अब इसमें हम देखेंगे, ये हमारे पास लिक्विड है, वाटर है, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, गैस पे रख दिया। लिक्विड किस में बदल गया, गैस में बदल गया। गैस में कैसे बदल गया, कि भाप में बदल गया। जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं, पानी के ऊपर उसके ऊपर प्लेट ढक देंगे, प्लेट ढकने के बाद में हम दोबारा प्लेट को उठाएंगे, देखेंगे इसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, बूंद इकट्ठी हो जाती हैं, वही भाप कहलाती हैं वो। अब इसको हमने क्या किया, वापस गैस को हमने ठंडा किया, इसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन की हमने प्रोसेस ऊपर बताई थी आपको यहाँ पर, कि उसको गैस को वापस लिक्विड में बदलने के लिए गैस को ठंडा करेंगे, भाप को ठंडा करके जो मिलेगा उसे लिक्विड, उसको हम, वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी कंडेंसेशन। अब लिक्विड को हमने क्या किया, यानी कि पानी को हमने ट्रे में जमा दिया, फ्रिज में रख दिया, तो ये क्या कहलाएगी, फ्रीजिंग, और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड, यानी कि बर्फ़ बन गई। अब सॉलिड को वापस हमने ठंडा किया दोबारा से, तो दोबारा से सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। इस तरह से पूरी प्रोसेस है कि ये जो इसकी मैटर की जो स्टेट्स हैं वे इंटरचेंज हो जाती हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से ये इंटरचेंज होती चली जाती हैं। कीवर्ड्स देखेंगे हम। मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू अ लिक्विड ऑन हीटिंग, सॉलिड के लिक्विड में बदलने की क्रिया, गर्म करके सॉलिड के लिक्विड में बदलने की क्रिया मेल्टिंग कहलाती है। एवोपरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू अ गैस ऑन हीटिंग, गर्म होने पर लिक्विड के गैस में बदलने की क्रिया एवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस के लिक्विड में बदलने की क्रिया ठंडा होने पर कंडेंसेशन कहलाती है। फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू अ सॉलिड, जो लिक्विड है उसको सॉलिड में बदलने की क्रिया ठंडा होने पर फ्रीजिंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जो सॉलिड होता है वो सीधे गैस में बदलता है, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, ओडोनिल, ओडोनिल रखते हैं कपड़ों में, टॉयलेट्स में, बाथरूम में। ये क्या होता है कि हमें सीधे गायब होती दिखती है, हमें दिखाई नहीं देती कि वह कहाँ गई, वो कहलाती है सब्लिमेशन। कपूर है, कपूर जलाने पे हमें लिक्विड की फॉर्म में नहीं बदलता है, सीधा उड़ जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स हैं जिन्हें कि हम जो घर पे कपड़ों में रखी जाती हैं, फिनाइल गोली जिन्हें बोलते हैं, वो भी गायब हो जाती हैं सीधे, उन्हें क्या कहते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है उनके सॉलिड से सीधे गैस में बदलने की क्रिया। सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, नेक्स्ट टॉपिक है। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, हमने ग्लास लिया जिसमें पानी भरा हुआ है, अब इसमें हमने शुगर डाली यानी चीनी डाली और इसको हिला दिया, उससे स्टीयर वेल, किसी भी चम्मच से, स्पून से। कैन यू सी द शुगर, अब हमें शुगर दिखाई देती है, नो, द शुगर स्लोली डिजॉल्व इन वाटर, जो हमने स्पून से इसमें पानी में चीनी डाली थी, उसको हिला दिया था, तो घुमाया था उसमें, वो अब डिसअपियर हो गई शुगर,
अब हमने देखा वाटर लेवल बढ़ा, नहीं ये कुछ नहीं, डज इट इंक्रीज, नो ये सेम रहता है। ऐसा क्यों कि हमने पानी में चीनी डाली वह कहाँ गायब हो गई? द शुगर हैज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन इट, क्योंकि शुगर होती है वह पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। वॉट हैपन टू द शुगर? वाट डिड लेवल रिमेन द सेम? वाई ये लेवल्स रिमेन ये सेम क्यों रहा? वी नो दैट द मॉलिक्यूल इन लिक्विड लूजली पैक्ड। हमने पीछे आपको बताया था कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें दूर दूर जगह होती है। जब हमने उस पर से शुगर डाली तो शुगर के मॉलिक्यूल ने क्या करा, इनके बीच में जो स्पेस है इनमें आकर वो शुगर बैठ जाती है। इससे यही पता नहीं चलता है कि इसमें शुगर डाली गई थी, बस हमें टेस्ट से पता चलता है कि इसमें शुगर थी। अब ये जो स्वीट सॉल्यूशन बना है जो पानी का और चीनी का, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर। जो शुगर थी वो कहलाएगी सॉल्यूट, एंड जो शुगर है वो सॉल्यूट कहलाएगी, और जो वाटर है जिसने कि शुगर को अपने आप में घोल लिया है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। द शुगर डिजॉल्व ईजिली इन वाटर, वी से दैट द शुगर इज़ अ सॉल्यूबल इन वाटर। हम यहाँ पर देखते हैं शुगर है यानी चीनी है वो कहलाएगी सॉल्यूट, वाटर है जो अपने आप में घोल रहा है वो सॉल्वेंट, और जो पानी जो बना इसका स्वीट सॉल्यूशन जो बना, स्वीट वाटर बना, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, शुगर हो गई सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट, और जो बनके तैयार हुआ शुगर और वाटर का वो बना हमारा सॉल्यूशन। दिस चैप्टर हैज़ completed. Thank you.